अस्सलाम वालेकुम। जब आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करते हैं तो एक पोल्ट्री फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श ये होता है कि वक्त के साथ साथ उसे अपने चूज़ों की बेहतरीन नशोनुमा होती नज़र आए। जितनी नशोनुमा लेट होती जाती है, जितना जिस्मानी वज़न हासिल करने में आप ताहीर का शिकार होते जाते हैं, उतना आगे चल के आपको उससे आमदन बहुत लेट मिलती है। इसलिए वक्त के साथ साथ अपने चिकन्स का जिस्मानी वज़न पूरा रखने के वाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ तदाबीर होती हैं। सिर्फ फीड ही काफ़ी नहीं होती, और भी काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सस्ते तरीन तरीके से घरेलू पैमाने से लेके कमर्शियल लेवल तक आप अपने चिकन्स का वज़न बढ़ाने के लिए, उनके बेहतरीन वेट गेन के लिए कौन कौन सी तदाबीर अख्तियार करते हैं। सबसे पहले आपके साथ ड्राई मिल्क शेयर कर रहा हूँ, वे पाउडर शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको बाज़ार में ग्रोसरी शॉप से बआसानी 180-185 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब हो जाता है। इसे आप अपने चिकन्स की डाइट में अगर शामिल करते हैं, उनकी फ़ीड में शामिल करते हैं, चाहे वो कमर्शियल फ़ीड है, चाहे आप घरेलू पैमाने पे बना रहे हैं, तो इससे उन्हें एक इंतहाई मायारी किस्म की प्रोटीन दस्तयाब होती है। अगर आपके चिकन्स का फ़ीड इंटेक रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 1 किलो है, तो आप उसमें ये 5 ग्राम शामिल करते हैं। इसको आप बाकायदा तरीके से इसका वज़न करके मिकदार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने चिकन्स हैं, कितनी फ़ीड उन्हें खानी है रोज़ाना, और उस हिसाब से हम इसे ऐड करते हैं। लगातार 5 दिनों का कोर्स करवाते हैं, महीने में सिर्फ 1 मरतबा। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कम है तो उस सूरत में ये आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी होती है अपने चिकन्स के वेट गेन को बढ़ाने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, बेहतरीन नशोनुमा के लिए। और अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसका मतबादल होता है कि आप घरेलू पैमाने पे दूध को उबाल कर अच्छी तरह से उसके उबलने के बाद ऊपर से मलाई को उतार लेते हैं, और वो आप 1 किलो खुराक के अंदर आधा चम्मच इस्तेमाल करते हैं। लगातार 5 दिनों के लिए मॉर्निंग टाइम की फ़ीड में शामिल करना चाहें या दोपहर की टाइम की फ़ीड में शामिल करना चाहें, ये आपकी अपनी सहूलत की बुनियाद पे होगा कि आपके लिए किस वक्त ये आसान है। जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें, आपको वाज़ह तौर पे हफ़्ते के अंदर या विदिन 10 डेज़ आपको नताइज सामने बरामद आना शुरू हो जाते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके चिकन्स बेहतरीन तरीके से वेट गेन कर रहे होते हैं। वे पाउडर का इस्तेमाल करना ये कमर्शियल लेवल पे, या अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा हैं तो उस सूरत में ये इंतहाई फ़ीज़िबल रहता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बैग ही लेके आते हैं तो इसे हम आने वाले कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर आपके चिकन्स का रोज़ाना का फ़ीड इंटेक सिर्फ 5 किलो हो, तो उसमें से आप आधा किलो फ़ीड को अलग कर लें या 1 किलो फ़ीड को अलग कर लें। उसके ऊपर इस तरह से आपने वे पाउडर को बखेरना है। बखेरने के बाद आप दोनों हाथों की मदद से आप सारे दानों को दरमियान में मसलते हैं बेहतरीन तरीके से, ताकि सबके ऊपर ये वाला जो ड्राई मिल्क है, ये जो वे पाउडर है, ये बेहतरीन तरीके से उनके साथ शामिल हो जाए, सारे के सारे ग्रेन्स के साथ। अगर आपके पास 50 केजी फ़ीड है, उसमें आप शामिल करना चाहते हैं, तो तब आप 250 ग्राम पर 50 केजी बैग के हिसाब से इसकी डोज़ कैलकुलेट करके इसको आप 1 किलो या 2 किलो या 500 ग्राम फ़ीड में शामिल करते हैं। अच्छी तरह से शामिल करने के बाद अब आप उस फ़ीड को, जो बाकी की फ़ीड होती है, उसके ऊपर अच्छी तरह बखेरने के बाद आपस में उन सब को मिक्स करते हैं। अगर आपके पास मिक्सर मौजूद है तो ये और भी अच्छी बात है, आपको इतनी ज़्यादा तगोदो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिक्सर मौजूद नहीं है तो तब हम ये सारा प्रोसेस अपने हाथों से करते हैं, और उसका बाकायदा तरीक़ाकार ये वाला होता है। इतनी ऊंचाई से ना फेंकिएगा और इस तरीके से मिक्सिंग ना कीजिएगा कि ये वाला जो पाउडर है, ये जो वे पाउडर है, ये आगे पीछे बिखरना शुरू हो जाए, इसकी वेस्टेज होना शुरू हो जाए। और यही तरीक़ाकार होता है कि अगर आप मलाई उतार रहे हैं तो मतलूबा मिकदार में आप उसे थोड़ी सी फ़ीड के अंदर अच्छी तरह से शामिल करके अब ये फ़ीड बाकी फ़ीड के साथ मिलानी है, मिक्स करनी है, और फिर आपने इसको अपने चिकन्स के सामने रख देना है। डोज सेम है, चाहे आपके पास चिकन्स हैं, चूज़े हैं, चाहे आपके पास पट्टियाँ हैं, मुर्गे हैं या मुर्गियाँ हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों के वाले से, या जिन मुर्गियों को आप ग्रेड करते हैं, जिनका जिस्मानी वज़न ठीक नहीं होता, उनके वाले से, या वो वाले चूज़े के जो फ़ीड इंटेक में ठीक ना हों, जिनका हाजमा अच्छा ना हो, जिनका मेटाबॉलिज़्म ठीक ना हो, यानी कि फ़ीड खाने के बाद उसकी तोड़ फोड़ करना और उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना। इस अमल को भी फास्ट करने के लिए, हमारे चिकन्स को एनर्जेटिक करने के लिए, उनमें ताकत लाने के लिए, और प्रोटीन का एक ज़बरदस्त किस्म का बैरूनी ज़रिया इस्तेमाल करने के वाले से ये चीज़ें आपके लिए, आपके चिकन्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आपको ये करीबी ग्रोसरी शॉप से बआसानी दस्तयाब ना हो,
तो उस सूरत में आप इसे करीबी जो बड़े शहर है वहाँ से ऑनलाइन भी इसका ऑर्डर लगवा सकते हैं। और अगर इसे यूज़ ना करना चाहें तो उस सूरत में रोज़ाना जो आपके पास दूध आता है उसके ऊपर मलाई उतार के उसको स्टोर करते जाएं, उसको फ्रिज में रख लें और जब भी आपने उसे यूज़ करना हो उसे आप उस फ्रीज़र में से आधा घंटा पौना घंटा पहले निकाल लें। निकाल के उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद इसे आप अपने चिकन्स की खुराक के अंदर शामिल करें। ये तो हो गया तरीक़ाकार कि हम प्रोटीन की मिकदार मुहैया करने के लिए, हाजमा बेहतर करने के लिए और अपने चिकन्स के वेट गेन करने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैनेजमेंटली बात करें तो आप अगर अपने चिकन्स को ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं कि जहाँ पे आप फीड खिलाने के बाद उनके बर्तनों को ऊपर उठा दें या बर्तनों को बाहर निकाल लें, यानी कि दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जगह को बढ़ा दें, स्पेस पर बर्ड को बढ़ा दें, तो ये भी एक्सरसाइज करने के वाले से इजाफी जगह का दस्तयाब होना दोबारा भूख लगाता है इन्हें और फिर आपके चिकन्स मज़ीद फ़ीड मांगते हैं। उसमें आप चाहे घरेलू अजनास सफ़र करें, चाहे आप उन्हें बाहर किसी जगह पे लेके जाएं कि वो मुख्तलिफ़ अक़साम की जो अशिया कुदरती तौर पे दस्तयाब हैं उन्हें खा के उन्हें जुज़्वे बदन बना के अपने वेट गेन में इजाफ़ा करें, या फिर आप उनकी खुराक के अंदर या अलहदा से बर्तनों के अंदर चिप्स डाल के उनको आप कैल्शियम का ज़रिया भी मुहैया करते हैं और उनके मैदे को, प्रोवेंट्रिकुलस को, गिज़र्ड को सही तरह से फ़ाल हालत में लेके आते हैं। और हमेशा से याद रखिएगा कि वज़न में पीछे रहने का मतलब यही होता है कि वो चिकन्स अब किसी भी किस्म की बीमारी के लिए घर बन चुके हैं, क्योंकि वक्त के साथ वज़न हासिल करना, अपनी एज के मुताबिक फ़ीड खाना और अपनी एज के मुताबिक अपने बॉडी वेट को पूरा रखना, ये हेल्दी चिकन्स की अलामतें होती हैं। ये एक अच्छे हेल्थ स्टेटस वाले फलाक की अलामतें होती हैं। इन सारी चीज़ों में जैसे ही आप पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, अपने चिकन्स की हेल्प नहीं कर पाते, चाहे फ़ीड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, चाहे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, चाहे आपके चिकन्स को पहले से ही कोई मसला चल रहा है, वजह कोई भी हो, वज़न में पीछे रह जाना आपको नुकसान के दहाने पे हर हाल में लेके ही जाता है। जैसे ही आप 17 हफ़्ते, 18 हफ़्ते, 19 हफ़्ते पूरे कर लेते हैं, आपके फलाक को नॉर्मली, अगर जो नॉर्मल ब्रीड्स हमारे पास चल रही हैं, जो पाकिस्तान की अपनी ब्रीड्स हैं, या ऑस्ट्रेलाब RIR चिकन्स हैं, ये लाइट सुसेक्स चिकन्स हैं, ये जितनी भी ब्रीड्स होती हैं स्टैंडर्ड ब्रीड्स, इनको इन हफ्तों में इस एज पे एग प्रोडक्शन पे आ जाना चाहिए। अब मसाला एक मुर्गी को हर 5.5 महीने के बाद, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसे एग प्रोडक्शन पे आना चाहिए, लेकिन वो 6ठे महीने में जाके या 7वें महीने पे जाके आपके लिए प्रोड्यूस कर रही है, तो ये जो महीना 1.5 महीना इसने इजाफी खुराक खाई है और आपको कुछ भी नहीं दिया, ये एक मुर्गी मल्टीप्लाई भी आपके पास अगर 50 बर्ड्स हैं या आपके पास 2000 हैं, तो ये ढेर सारा लॉस बनना शुरू हो जाता है। इसलिए घरेलू पैमाने के ऊपर वेट गेन के वाले से मैं जितनी भी आपके साथ स्ट्रेटजीज़ शेयर करता रहता हूँ, ये आपकी प्रॉफिट रेशो को हाई करने के लिए, उससे आमदन ज़्यादा लेने के लिए इन चीज़ों को मैं शेयर कर रहा होता हूँ। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना और इनसे रिज़ल्ट्स लेना, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। इसलिए जो भी ब्रीड अपने पास लेके आए हैं उसके लिए लीफलेट्स मिलते हैं, उसकी बाकायदा मैनेजमेंट की एक गाइड मिलती है। उस गाइड के ऊपर एक साइड पे एक पोर्शन बना होता है कि हर हफ्ते हमारे चिकन्स का वज़न कितना होना चाहिए, मेल का अलग, फीमेल का अलग। अपने चिकन्स को उसी स्टैंडर्ड पे लेके जाया करें। वो हफ़्ता आपके लिए परेशानी का बायस होना चाहिए जिस हफ्ते आप वज़न पूरा हासिल ना कर सकें। जब भी आपके पास घरेलू पैमाने पे आपको मिल्क दस्तयाब होता है, अच्छी तरह से उबाल के उसके ऊपर से मलाई को उतार के स्टोर कर लेना, ये आपके लिए आगे चल के अपने चिकन्स की हेल्थ के लिए एक बेहतरीन किस्म की तरकीब होती है। आपके साथ ये जितनी भी तरकीब को शेयर किया जाता है, इनकी जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका लाजमी तौर पर रिज़ल्ट सामने आएगा, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ को आपके साथ शेयर नहीं किया जाता जो इफ़ेक्टिव ना हो, जिसके रिज़ल्ट्स ना हो और जिसको खुद आजमाया ना हो। ये वे पाउडर, ये मलाई आपके चिकन्स में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, इजाफी फ़ायदा लेके आती है, और वो ये कि ये उनकी बॉडी के ऊपर, उनके बैली के ऊपर इजाफी किस्म की चर्बी को इकट्ठा नहीं होने देती, क्योंकि चर्बी का ज़्यादा होना, आपके चिकन्स का मोटापा का शिकार होना, ये भी उनका जो गिज़र्ड होता है, जो उनका पोटा होता है और बॉडी के जो दूसरे अज़ा होते हैं, उनको आस्ता आस्ता नकारा करना शुरू कर देता है। नकारा इस हवाले से कि वो आपके लिए प्रोडक्शन अच्छी नहीं देते, आपको एग्स अच्छे नहीं देते, उनकी लाइफ चलती रहती है और वो उसी तरह से खाते पीते रहते। इसलिए अपने फलाक को, अपने चिकन्स को, अपने चूज़ों को वक्त के साथ साथ हेल्दी करना, उनमें वेट गेन लेके आना, ये उनको बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त भी फराहमत करता है, ताकि वो माहौल के जो जितने भी मुख्तलिफ़ अक़साम के जो स्ट्रेसेस हैं उनसे भी मुकाबला ठीक कर सकें और आपके फलाक में एक अच्छी यकसानियत आती जाए। 97, 98, 99%, इवन 100% तक यकसानियत आए और आगे चल के आपको उनकी ग्रेडिंग ना करनी पड़े। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपको करीबी मार्केट में कहीं से भी आसानी दस्तयाब हो जाने चाहिए, जो भी बड़े बड़े शहर हैं। इसके अलावा अगर आप वेटनरी क्लिनिक
बुटीक पे जाते हैं इस चीज़ को मांगने के लिए, तो वहाँ पे भी ये स्मॉल पैकिंग्स में दस्तयाब होती हैं। अगर नहीं तो आप वहाँ पे इसका ऑर्डर लगवा के इसे अपने चिकन्स की डाइट का हिस्सा बना के उनसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।